नमस्कार साथियों, टारगेट वीडियो इस चैनल में आपका स्वागत है। जो ज्योग्राफी 15 क्लास थी इंडियन रिवर सिस्टम, उसका नेक्स्ट पार्ट ये रहा। तो बात चल रही है कोसी नदी की। तो कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं। कोसी नदी को क्या बोलते हैं? बिहार का शोक बोलते हैं। और कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों बोलते हैं, आइए जान लेते हैं एक मिनट में। कोसी नदी हिमालय को काट करके बिहार में प्रवेश करती है। कोसी नदी हिमालय को काटकर मैदानी बिहार में प्रवेश करती है। तो कोसी नदी अपने द्वारा हिमालय से बहा करके लाए गए रेत बालू को इकट्ठा कर करके और अपने मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। अपने मार्ग को अवरुद्ध कर देती है और इस प्रकार से मार्ग को अवरुद्ध जब कर देती है तो अपना रास्ता नदी बदल लेती है, जिसके कारण से बिहार का इसको क्या बोलते हैं? शोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिहार का शोक बोलते हैं। और ये नदी बिहार में पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट नदी है महानंदा नदी। कौन सी? महानंदा नदी। ठीक है। एक बार प्रश्न पूछा गया, एक बार नहीं कई बार पूछा गया कि गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी। आप नोट कर लीजिएगा कि गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? तो महानंदा नदी है। महानंदा नदी पश्चिम की दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकल के पश्चिम बंगाल में ही गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है। ये तो बात हो गई कि गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली नदियों का क्रम। ठीक। अब इसके बाद क्या होता है कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर के विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती हैं। क्या प्रश्न है कि कौन सी नदियां मिलकर के विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा देखो कैसे बनता है, ये नदी है और जब समुद्र के समीप आ जाती है मुहाने पर तो कई नदियों में बट जाती है, कई धाराओं में बट जाती है, क्योंकि अपने द्वारा लाए गए बालू मिट्टी को आकर के यहाँ पर इकट्ठा कर देती है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है और मिट्टी मार्ग में अवरुद्ध होती है। इसी कारण से धीरे धीरे क्या होता है, कई धाराओं में बट जाती हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ही बनाती हैं। ये रही गंगा नदी और ये रही ब्रह्मपुत्र नदी। जब गंगा पश्चिम बंगाल में होती है, यहाँ पर देखो, ये यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर फरक्का बांध, गंगा नदी फरक्का बांध, यानी पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध, वहाँ तक गंगा नदी का रूप होता है। और इसके बाद ये वितरिका का रूप धारण कर लेती है। किसका? वितरिका। ऐसे वितरिका। गंगा नदी वितरिका का रूप धारण कर लेती है। वितरिका का मतलब होता है दो भागों में बट जाना। ये नदी है, ये दो भागों में बट गई। एक धारा हुगली नदी है। किस नदी के नाम से जानी जाती है? हुगली। और दूसरी जानी जाती है आपकी क्या नाम? भागीरथी। कौन सी? भागीरथी। अब आप कहोगे भागीरथी तो यहाँ पर थी, लेकिन यहाँ पर इसको भी भागीरथी के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि ये गंगा है, गंगा दो भागों में बट गई, एक हुगली दूसरी भागीरथी। हुगली नदी, ये रही हुगली नदी, ये रहा कलकत्ता। हुगली नदी ये रही और कलकत्ता इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कई बार पूछा गया है कि कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा है, तो आप बोलेंगे कि कलकत्ता हुगली नदी के किनारे बसा है। ये हुगली नदी, और ये हुगली नदी आकर के पश्चिम बंगाल में ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हुगली नदी में ही पश्चिम कलकत्ता के समीप ये नदी है, ये वाली ये नदी है, ये लाल कलर से नदी है, ये है दामोदर नदी। दामोदर नदी दामोदर भ्रंश घाटी से निकल करके पूर्व की ओर हुगली नदी में मिल जाती है। ये सीधी बंगाल की खाड़ी नहीं मिलती है, गंगा में ही मिलती है आकर के, यानी हुगली नदी में मिल जाती है। कौन सी? दामोदर नदी। और दामोदर नदी घाटी से निकल करके पूर्व की ओर बहते हुए कलकत्ता के समीप मिल जाती है। ये तो बात हो गई हुगली नदी की। अब बात आती है कि ये हुगली नदी होगी, यहाँ गंगा की धारा, इसको हम क्या बोलते हैं? भागीरथी। और जैसे ये बंगाल में प्रवेश करती है तो तो ब्रह्मपुत्र नदी से जहाँ पर मिलती है तो इस नदी को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा कि गंगा नदी को
बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। और यही पद्मा नदी जब बराक नदी से मिल जाती है, ये बराक नदी आई है इधर, बराक नदी जब गंगा नदी में मिल जाती है या पद्मा में मान लो, ठीक है, जब मिल जाती है तो इसको बोलते हैं मेघना। क्या बोलते हैं? मेघना। अब आप समझ गए होंगे कि पद्मा गंगा नदी को बांग्लादेश में बोला जाता है, और जब ये बराक नदी से मिल जाती है या बराक नदी इसमें आकर के मिल जाती है तो इसको बोलते हैं मेघना। बराक नदी का उद्गम स्थल मणिपुर है। कहाँ पर है? मणिपुर। ये नोट कर लेना कि बराक नदी कहाँ से निकलती है? तो मणिपुर से निकलती है, और यहाँ पर ये बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। और इसी डेल्टा में क्या होता है? सुई सुई को बोला जाता है सुंदरवन का डेल्टा। क्या बोला जाता है? सुंदरवन का डेल्टा। ठीक, सुंदरवन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, और इसमें एक वृक्ष पाया जाता है सुंदरी। क्या पाया जाता है? एक सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। और सुंदरवन का डेल्टा, या आप बोलेंगे ये सुंदरवन का डेल्टा जो है ना, ये सुंदरी वृक्षों की वजह से बोला जाता है सुंदरवन का डेल्टा। और यहाँ पर पाई जाती है मैंग्रोव। ठीक, क्या पाई जाती है? मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मैंग्रोव वनस्पति बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है इस तटीय भाग में। ठीक है, और मैंग्रोव वनस्पति और कहाँ पाई जाती है? तो और आपकी गुजरात में भी मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति जो होती है वो जो भूकंप आते हैं उनको भी रोकने में सक्षम होती है। कौन? मैंग्रोव वनस्पति। तो मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्र क्या है? हुगली और ये आपकी गंगा, यानी गंगा बंगाल में क्या बोला जाता है? लास्ट में बोला जाता है मेघना। तो इनके जो बीच का एरिया यही डेल्टा बनाती है। यहीं पर क्या होता है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा ये भाग आता है सुंदरवन का डेल्टा, और इसमें सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सुंदरवन का डेल्टा बोला जाता है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। कहाँ से? बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। अब हेड निकाल लो दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ, यानी गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ मैंने आपको बताई थी, यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन। ये कैसी हैं? ये जो नदियाँ हैं, ये नदियाँ दाएं तरफ से मिलती हैं। सबसे पहले डाल लो यमुना नदी। क्या डाल लो? यमुना नदी। यमुना नदी एक हिमालयी नदी है। आप क्या नोट करेंगे कि यमुना नदी हिमालयी नदी होने के बावजूद भी गंगा में दाईं ओर से मिलती है। एक बार प्रश्न पूछा गया कि एक ऐसी हिमालयी नदी का नाम बताओ जो गंगा में दाईं ओर आकर के मिलती है। सारी हिमालयी नदियाँ गंगा में बाईं ओर से मिलती है, लेकिन यमुना नदी जो है हिमालयी नदी है जो गंगा में दाईं ओर से मिलती है। पॉइंट नोट कर लेना। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये गंगा है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। पॉइंट नोट करते रहो कि यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी या ग्लेशियर के यमुनोत्री ग्लेशियर या हिमानी की चोटी बंदरपूंछ से निकलती है। यमुनोत्री हिमानी की चोटी बंदरपूंछ से निकलती है, उत्तराखंड से। ठीक है, और यमुना नदी जो है इलाहाबाद में या प्रयागराज में मिल जाती है गंगा से। यमुना नदी प्रयागराज या इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी का उद्गम स्थल हो गया। और लिखो यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल है। क्या नोट करेंगे कि यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल है। और चंबल नदी का उद्गम स्थल जो है वो मध्य प्रदेश के महू जिले के पास जाना पाओ पहाड़ियों के पास से हुआ है। चंबल नदी का उद्गम स्थल नोट करते रहो कि चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के महू जिले में जाना पाओ की पहाड़ियों से हुआ है। ये नदी मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश से बहते हुए
मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में बहते हुए, यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है, और इटावा के निकट, उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट इसका क्या हो जाता है, इसका मिलन हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, यमुना नदी में चंबल नदी का उत्तर प्रदेश में इटावा के पास मिल जाती है। इसके बाद नोट कर लो, ये 4 नदियां, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये चारों नदियां कहां से निकलती हैं, तो मालवा के पठार से। कहां से निकलती हैं, मालवा के पठार से। ध्यान रखना कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इस चारों मालवा के पठार से निकलती हैं, और मालवा के पठार में चंबल का मैंने आपको स्थान बता दिया है। ठीक, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट नदी है वेतवा। वेतवा नदी कौन सी, वेतवा नदी के बारे में जान लो, है ना। वेतवा नदी जो है विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है। वेतवा नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से निकल करके और यमुना नदी में मिल जाती है। याद रखना कि विंध्याचल पर्वत से निकलकर बेतवा नदी यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक, ये तो आपकी हो गई। ये 4 नदियां कहां से निकलती हैं, मालवा के पठार से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं, मालवा के पठार से निकलती हैं। और ये 2 नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक, प्रायद्वीपीय पठार है, ये भी प्रायद्वीपीय पठार का भाग, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार के मालवा पठार से निकलती हैं। और ये 2 नदियां प्रायद्वीपीय पठार, ये 2 नदियां कौन सी, आप नोट करके लिख सकते हैं क्या, कि जो मालवा के पठार से निकलती थी नदियां, ये अपना सीधा जल यमुना नदी में गिराती हैं। लेकिन टोंस और सोन, कौन सी, टोंस और सोन, ये दो नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकल करके यमुना नदी में जल न गिरा करके गंगा नदी में जल को प्रवाहित करती हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार की वो 2 नदियों के नाम बताओ जो अपना जल यमुना नदी में न बहा करके या प्रवाहित करके गंगा में प्रवाहित करती हैं। तो कौन सी हैं, टोंस और सोन। ध्यान रखना। अब बात आती है सोन नदी की। सोन नदी जो है वो सतपुड़ा की पहाड़ी में मैकाले की, सतपुड़ा की जो श्रेणी है वो 3 भागों में बांटा गया, उसी में से एक मैकाले। तो मैकाले की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। ठीक है, मैकाले की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से सोन नदी का उद्गम होता है। और ये नदी जो है बिहार में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार में सोन नदी पटना के पास सोन नदी गंगा में मिल जाती है। ध्यान रखना, सोन नदी सतपुड़ा पहाड़ी में मैकाले की पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी के 3 भागों में बांटे, उसी में से एक मैकाले की पहाड़ी, और मैकाले की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। क्या है, अमरकंटक से ही सोन नदी का उद्गम स्थल होता है। और ये नदी अपना जल यमुना नदी में न बहा करके सीधे गंगा में बहाती है। तो पूछा जाए कि दाईं ओर से मिलने वाली ऐसी 2 नदियों के नाम बताओ जो अपना जल सीधा गंगा में प्रवाहित करती हैं, तो टोंस और सोन। बाकी ये 4 नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन यमुना नदी में अपना जल प्रवाहित करती हैं। तो ये हो गई आपको दाईं ओर से, कहां से, दाईं ओर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियां। ये मैंने बताया कि दामोदर घाटी नदी है और ये हुगली नदी में मिल जाती है कलकत्ता के पास में। ठीक, इसके बाद आपकी गंडक नदी के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अगर नहीं बताया तो एक बार प्लीज समझ लीजिएगा, जगह हो भाई नोट कर लो कि गंडक नदी जो है ना, गंडक नदी ये कहां से निकलती है, हिमालय से निकलती है। और इसको नेपाल में सदानीरा के नाम से जाना जाता है। सदानीरा या नारायणी के नाम से भी इसको जाना जाता है, या ब्राह्मणी के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसने को, गंडक नदी को नेपाल में सदानीरा, नारायणी, ब्राह्मणी के नाम से जाना जाता है।
गंडक नदी, ये रही गंडक नदी, ठीक। और ये नदी जो है बिहार के राजधानी पटना से आगे या पटना के समीप मिल जाती है। गंडक नदी को सदानीरा और इसमें एक पत्थर पाया जाता है शालिग्राम, शालिग्राम पत्थर, शालिग्राम, ठीक, शालिग्राम पत्थर, शालिग्राम पत्थर भी इसी में पाया जाता है। शालिग्राम पत्थर हिंदू प्रथा का बहुत ही पूजनीय है। शालिग्राम बटिया जिसे बोलते हैं, शालिग्राम पत्थर किस नदी में पाया जाता है, एक बार प्रश्न पूछा गया था। तो शालिग्राम पत्थर गंडक नदी में पाया जाता है और हिंदू परंपरा का ये पूजनीय पत्थर है। तो ये बात हो गई आपकी गंडक नदी की। अगर पीछे नहीं बताया था, इसके लिए एक चीज समझ लो कि जो कोसी नदी है, ये नोट डाल के लिख लेना, विशेष नोट डाल के नोट कर लो कि कोसी नदी दो नदियों के रूप में जन्म लेती है। एक है कोसी नदी दो नदियों के रूप में जन्म लेती है। वो नदियां हैं आपकी कोसी नदी, यानी कि याद नहीं आ रहा कोसी नदी का, अभी बता दूंगा। तो ये आपकी नदियां हो गई, ये गंगा की सहायक नदियां हो गई, उत्तर से मिलने वाली या बाईं ओर से मिलने वाली और दाईं ओर से मिलने वाली नदियां। तो इसके बारे में पर्याप्त बता दिया मैंने आपको, गंगा और गंगा की सहायक नदियों के। हाँ, कोसी नदी अरुणा और असी, आगे याद, अरुणा और असी। अगर पूछा जाए कभी कि कोसी नदी किन दो नदियों के रूप में एक कोसी नदी का जन्म होता है, तो अरुणा और असी, ये बिहार की शोक बोला जाता है और ये हिमालय को काट कर आती है। मैंने आपको बता दिया था पूरा। लगभग ये वीडियो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में पूर्ण हो चुका है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिंधु नदी वो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। सिंधु पहले वीडियो में हो गया, इस वीडियो में गंगा के बारे में, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।